नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। रुक कर लेते हैं आज मुख्य खबरों की ओर। मैनपुरी हत्याकांड में पुलिस ने दिखाया अपना गुड वर्क। 3 दिन में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। मैनपुरी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां जानवर चराने गए 16 वर्षीय किशोर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सिर्फ 3 दिन में हत्या का खुलासा कर दिया। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता में बताया कि हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 1 आरोपी अभी फरार है। जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी मृतक के ही गांव के रहने वाले हैं। पुरानी रंजिश के चलते किशोरी की हत्या की गई। मौके से 1 तमंचा, 1 कुल्हाड़ी और कारतूस बरामद किए गए हैं। ये पूरा मामला थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम जरामई का है। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें जो ना गिरफ्तार हुए हैं। पूरा मामला क्या था और कौन कौन गिरफ्तार? 28/11/2025 में थाना दन्नाहार में एक 17 साल की गाड़ी काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने एक FIR दर्ज की थी, जो कि नामजद थी। इसी के साथ साथ हम लोगों ने 4 टीमों का गठन किया था, जो गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। और आज टीम को सफलता मिली। आज सुबह रेलवे स्टेशन के पास जो है भागने की फिराक में थे 3 लोग जो साथ में थे। जो भागते समय पुलिस ने इनको पकड़ा। इसमें संकेत, शिवम और सुभाष हम लोगों ने भी गिरफ्तार कर लिए हैं। सुभाष का हमेशा से रूल ये था कि पूर्व में 1 जनवरी में घटना हुई थी, उसके क्रम में एक व्यक्ति बाहर बेल पर आया था और सुभाष ने भड़काने की इन लोगों को कोशिश करी थी कि आप लोग आगे कोशिश करिए, जो है उसके बाद आदमी बाहर आ ही जाता है। तो इसी चक्कर में इसी से सुभाष ने हमेशा से उसको भड़काने की कोशिश करी बाकी लोगों को, जिसमें संकित और शिवम जो आज अभी हम लोगों ने पकड़े, ये लोग साथ में वहाँ पर कुल्हाड़ी के साथ खड़े हुए थे जब ये अपनी भैंस को चरा रहा था। और मौका देखते हुए उसको पीछे से वार किया, जो कुल्हाड़ी उसके गर्दन में लगी और बाद में जाके उसकी मृत्यु हो गई। सर अगर जो बात करें तो ये मृतक कौन था और क्या उम्र थी उसकी? देखिए, मृतक जो है 17 साल के थे और उसी गाँव के रहने वाले। सर हत्या कारण? हत्या का कारण ये है कि जनवरी में एक पूर्व में एक विवाद हुआ था, उसके कारण दूसरे पक्ष के लोग भी जेल गए थे। जेल से क्योंकि जैसे मैंने बताया तो देखा उन्होंने कि भाई बाहर आदमी आ गया है, उसी को देखते हुए लोगों ने ये प्लानिंग करी। तो ये पूर्व में जो चली आ रही रंजिश है, उसके देखते हुए ये घटना कारित हुई थी। अभी सर इसमें और कोई बाकी है गिरफ्तारी के लिए? देखिए, अभी इसमें एक नामजद और है विनेश, उसको हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं और जो भी साक्ष्य मिलेंगे और जैसी गिरफ्तारी उसकी भी अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को बताएंगे। बहू और उसकी बहन पर सास की हत्या का आरोप, फंदे से लटका मिला शव। पुलिस गहराई से कर रही जांच। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम धारो में शुक्रवार देर रात एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 47 वर्षीय तारावती पत्नी उदयवीर का शव घर के बरामदे में फंदे से लटका मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजन तारावती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। दामाद ने लगाए हत्या के गंभीर आरोप। मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है, जब मृतका के दामाद अनिल ने सास तारावती की मौत को हत्या करार देते हुए बहू नेहा और उसकी बहन पूजा पर हत्या करके शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया। अनिल का कहना है कि जब पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो तारावती अर्धनग्न अवस्था में थी, उनके पैर जमीन से छू रहे थे। ऐसे में आत्महत्या संभव नहीं। ये साफ तौर पर हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश है। क्या नाम है आपको? ये मेरा नाम महेंद्र कुमार। क्या घटना हुई यहाँ पे? घटना हुई है कि सास को बहू ने मार डाला, फांसी के फंदे पर लटका, मतलब पहले मारा उसके बाद फंदे पर लटका दिया। और इसलिए मारा है कि किसी से मतलब फ़ोन से बात करती थी, इसकी घटना सबको बताई तो इस वजह से उसने मार डाला। हरिदर्शन नगर निवासी राकेश कुमार पुत्र गजराज सिंह ने बैंक कॉलोनी निवासी राजीव कुमार पुत्र मशीलाल पर 15 लाख रुपए नगद और सोने के जेवर हड़पने का संगीन आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि अब आरोपी पक्ष मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। राकेश कुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी विमला देवी के नाम हरिदर्शन नगर में एक मकान था, जिसे 6 अप्रैल 2023 को राजीव कुमार ने खरीदा था। इसी परिचय के चलते राजीव का परिवार से आना जाना था। राजीव कुमार जो CSD मिलिट्री कैंटीन AK एंटरप्राइजेस के नाम से व्यापार चलाते हैं। मई 2023 में राकेश कुमार से संपर्क किया और बताया कि
दुकान में सामान भरने के लिए उन्हें 15 दिन के लिए 15 लाख की आवश्यकता है। राकेश ने भरोसे के चलते 4 मई 2023 को 15 लाख नगद राजीव को दे दिए। ये लेन देन मुनीम सिंह यादव और शिव शंकर की मौजूदगी में हुआ था। 4 आरोपी बाप बेटे ने कुल 70 लाख रुपए नौकरी दिलाने के वादे पर लिए बदले में फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिए। जब पैसा और प्रक्रिया की जानकारी के लिए बात की गई तो आरोपी उल्टा झगड़ा पर उतारू हो गए। साफ कह दिया, ना पैसे लौटाएंगे ना नौकरी, जो करना हो कर लो। ठगी का पता लगने पर पीड़िता ने मामला मैनपुरी एसपी तक पहुंचाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। समस्या ये है साहब, एक हमने मकान बेचा था और उसके बाद से भाई पास पैसे थे, उसने पैसे लिए, फिर बाद में चेक दिया। किसने? राजीव यादव। ये कहाँ के हैं? आर्मी कैंटीन है राजमहल वाले के सामने, एक एंटरप्राइज के नाम। किस बात के लिए हम पैसे लिए गए आपसे? पैसे उसने इसलिए लिए थे कि हम दुकान में सामान भर लेंगे, सारे गाने वाली है, तो उसमें जो है हमें फ़ायदा हो जाएगा, हम आपको पैसे लौटा देंगे। तो कुछ दिन बाद उसने चेक दिया हमें, एक 7 लाख का, एक 5,72,800 का। हाँ। और चेक देने के बाद फिर कहा कि हम पैसे आपके वापस कर देंगे, तो पैसे ऐसे दिए नहीं उसने। बाद में हमसे चेक भी ले लिए उसने जबरदस्ती। चेक वापस ले लिए? चेक वापस ले लिए, फोटो स्टेट है हमारे पास। फिर क्या बोला? पुलिस बुला ली। तो पुलिस से भी हमने कहा, फिर कोतवाली गए, कोतवाल से वहाँ एप्लीकेशन वगैरह दी, उसमें कुछ हुआ नहीं, बंद कर दिया, तो छोड़ दिया 2 घंटे बाद। पुलिस कार्रवाई करी नहीं कुछ। कितना पैसा है टोटल आपका? 12,72,000 के 2 चेक हैं और जेवर है। क्या क्या है जेवर में? जेवर में 4 चूड़ी हैं और 2 अंगूठी हैं जनानी, एक सोने की चैन है, एक वो क्या नाम उसको बोलते हैं, मंगलसूत्र का होता है वो। हाँ। ऐसी करीब 4 चीज़ें हैं इसके बाद। अच्छा, थाने गए थे आप? थाने गए थे, कोतवाली में लिख के दिया मेरे को, कोतवाली में एक बार बंद कर दिया। कोई कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से? कार्रवाई क्या हुई, पुलिस उसको छोड़ छाड़ दिया, घंटे 2 घंटे ऊपर से सिफारिश कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे पैसे मिल जाए, जो सामान है हमारा वो सामान वापस दे दे। डीएम साहब से आप मिले हो, क्या आश्वासन दिया डीएम साहब? डीएम साहब ने ये कहा कि आप कप्तान साहब जाइए, हम लिख के उनको भेजेंगे, तो कल या परसों कोतवाल साहब या वहाँ जाएंगे कप्तान साहब के पास। नहीं कहा डीएम साहब ने। राजस्थान के एक पूर्व सैनिक ने मैनपुरी के ही एक पूर्व सैनिक और उसके बेटे पर आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर 70 लाख रुपए की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने मैनपुरी एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित पूर्व सैनिक हरि सिंह निवासी जनपद भरतपुर का कहना है कि यूपी के जनपद मैनपुरी के थाना औछा क्षेत्र के नगला कमरिया निवासी रक्षपाल सिंह और उसका बेटा अरविंद कुमार उसके परिवार के कई सदस्यों को सेना में भर्ती कराने के नाम पर पैसे लेते रहे। आरोपी बाप बेटे ने कुल 70 लाख रुपए नौकरी दिलाने के वादे पर लिए बदले में फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। जब पैसे और प्रक्रिया की जानकारी के लिए बात की गई तो आरोपी उल्टा झगड़ा पर उतारू हो गए। साफ कह दिया, ना पैसे लौटाएंगे ना नौकरी, जो करना हो कर लो। ठगी का पता लगने पर पीड़ित ने मामला मैनपुरी एसपी तक पहुंचाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरे बच्चों को झूठ बोल करके और वहाँ से फर्जी लेटर दे करके और पैसे ले लिए सब। किसका लेटर लिया है? नौकरी के नाम पे पैसे लिए? नौकरी के नाम पर फर्जी लेटर। कितना जबलपुर डिपो में लगाने के लिए फर्जी। कितना पैसा लिया है? 70 लाख। आदमी 70 लाख? हाँ जी। तो ये कौन है व्यक्ति, किसने लिया है? व्यक्ति ये यहीं का है, नगला कुवरिया का, और रिचपाल उसका नाम है। मैनपुरी का रहने वाला है वो? गांव का है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, कुवरिया नगला। वो रक्षपाल सिंह? हाँ, रिचपाल सिंह और अरविंद सिंह। अरविंद कौन है? अरविंद उसका लड़का है, अरविंद सन ऑफ रिचपाल सिंह। अच्छा, आपने भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति ने जिले में लगातार हो रहे हादसों और एक गंभीर हत्याकांड के मुद्दे उठाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन यूनियन के जिलाध्यक्ष पवन सक्सेना के नेतृत्व में सौंपा गया। अवैध लोडरों पर रोक लगाने की मांग। यूनियन ने 2 दिन पूर्व हुए दर्दनाक सड़क हादसे का उल्लेख किया जिसमें अवैध लोडर की चपेट में आने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। संगठन का कहना है कि शहर में चल रहे अवैध लोडर वाहनों पर तुरंत रोक लगाई जाए, ट्रैफिक व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जैसा कि 1 महीने पहले हमने अवगत कराया था आरटीओ साहब को कि जो डंपर जिले में चल रहे हैं
उनसे कोई भी हादसा हो सकता है, कभी भी हादसा हो सकता है, बिना नंबर के चल रही है। और देखिए आपने देखा 2 दिन पहले बुधवार को एक बच्ची, मासूम बच्ची, उसकी हत्या हो गई उसी डंपर से। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जिले में सबसे बदतर जिला होगा तो मैनपुरी ही होगा, जो अधिकारी को हम लोग सूचना दे देते हैं उसके बाद भी ये काम नहीं करते हैं। या तो इन अधिकारियों का कुछ हो, अन्यथा ऐसे तो मासूम जाने जाती रहेंगी। एसआईआर कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स की मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु और उप जिलाधिकारी सुनिष्ठा सिंह ने प्रशस्ति पत्र, उपहार और पटका प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विकास खंड अधिकारी रुकमणी वर्मा भी मौजूद रही। किस बूथ पर कितना प्रदर्शन रहा? उत्कृष्ट नागेंद्र सिंह उच्च प्राथमिक विद्यालय करहल कक्ष संख्या 5 में अपने बूथ का एसआईआर कार्य कम समय में सफलतापूर्वक पूर्ण किया। अर्चना गुप्ता प्राथमिक पाठशाला आलम गोरपुर में अपने बूथ का कार्य पूरा किया। गुरदयाल प्राथमिक पाठशाला दादूपुर में अपने बूथ का एसआईआर कार्य समय से पूरा किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर माह में सभी बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने के निर्देश दिए। इसी के तहत कुरावली थाना क्षेत्र में बिजली विभाग ने अनोखा अभियान चलाया। बिजली विभाग की टीम ढोल नगाड़ों के साथ इलाके में पहुंची और बकायेदार उपभोक्ताओं को जागरूक किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस वायरल वीडियो के बाद कितने उपभोक्ता समय से अपना बिजली बिल जमा करते हैं। करहल गिरौर मार्ग पर सोनूपुर पुलिया के पास उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक एक डीसीएम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। बताया जा रहा है कि डीसीएम में शराब की खाली बोतलें लगी हुई थी। देखते ही देखते डीसीएम पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई और बुरी तरह झुलस गई। घटना की सूचना मिलते ही बरनाहाल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि डीसीएम आग से काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन इस बार सर्दी अधिक नहीं पड़ रही है। बावजूद इसके गर्म कपड़ों की बिक्री में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। शोरूम में लगातार खरीदारों की भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानदारों का कहना है कि अगर सर्दी सामान्य से कम रहे तो बिक्री अपेक्षित नहीं होगी, लेकिन इस बार सर्दियों के सीजन के चलते बिक्री में कुछ हद तक बढ़ोतरी हो रही है। दुकानदार ने बताया कि पूरा सीजन ही हमारा खत्म हो रहा है। एक तो कस्टमर है नहीं, दूसरा बार कस्टमर है जो तिब्बत मार्केट डायवर्ट हो रहा है, जो कि बाहर से आकर के यहाँ व्यापार कर रहे हैं। हम लोग बाजार के लोग पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं जाड़े के सीजन में, जबकि रेडीमेड का पूरी तरह के सीजन जो है विंटर में निर्भर करता था। लेकिन विंटर सीजन इस समय हम लोगों का एक तो सीजन की मात दे रहा है, हम लोगों का साथ नहीं दे रहा है, मौसम सर्दी बढ़ नहीं रही है। दूसरी बात, थोड़ा बहुत कस्टमर है जो चालक का, वो सब तिब्बत मार्केट में जा रहा है। हम लोग वैरायटी के लिए हाथ रोके हुए हैं कि भाई जब बिक्री नहीं तो माल कहाँ से लाएंगे, लागत डेट थोड़ी करना है हमको। इसलिए हम लोग ऐसा व्यापार जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो पिटी है, हल्का है मामला सब कुछ। कुछ जैसे बत्ती आ जाते हैं, जो कुछ कमाई का जरिया होता है वो सब पिट जाता है। कुछ ऑनलाइन हमारा का व्यापार तो खत्म हो गया है। जिस सर्दी देखी जा रही है कि सर्दी तो बिल्कुल अभी पड़ नहीं रही है। अगर देखी जाए तो सुबह शाम की सर्दी है। कितना नुकसान है आप लोगों का भी? नुकसान तो है ही। 3 महीने हम क्या पैदा कर लेंगे, ये बताइए। 5-6 महीने का व्यापार तो वैसे चला जाता है खरीदने के लिए। मैनपुरी में शादी की खरीदारी कर लौट रहे भाई बहन की डंपर की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। घटना 29 नवंबर को बेवर कुसमरा मार्ग पर देर शाम हुई। इटावा थाना क्षेत्र के ताड़ेहार गांव निवासी 33 वर्षीय अजय कुमार अपनी पत्नी नेहा शर्मा और बहन अंजलि शर्मा के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। बाजार से कपड़े और अन्य सामान खरीद कर दो शिवालय के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतने भयानक थी कि अजय कुमार मौके पर ही घायल होकर दम तोड़ दिया। पत्नी नेहा और बहन अंजलि गंभीर रूप से घायल हुई। उन्हें तुरंत सीएचसी बेवर भेजा गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि उपचार के दौरान अंजलि भी दम तोड़ गई है। पुलिस ने अजय और अंजलि के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया। डंपर चालक घटना के बाद फरार हो गया था, लेकिन बेवर थाना पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित कुमार। क्या घटना हुई है? मेरा चचेरा भाई अपनी बहन को लेके अटलकड़े से थाना बेवर से दूसरा ताड़ेहाल जा रहा था। रास्ते में बेवर से 7 किलोमीटर आगे कुसमरा की तरफ एक्सीडेंट हो गया है। उसमें घटनास्थल पर अजय की मौत हो गई और उसकी बहन जो है अंजलि, उसकी यहाँ जिला चिकित्सालय में मतलब कर दिया गया।